बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब मैं हूं। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब करा। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है, 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाए तुम्हारे पास, यूं ही। आंखें दी, कितनी कीमत वाली, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिएगा। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम, ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है। उसके बाद भी अगर दुख करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कह दे। बहुत बहुत उसको कितना कीमतवान शरीर है। भगवान से कह के कर, विनती कर कर कर, बार बार विनय कर कर कर, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे गर्भ से निकले मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने बूंदिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई, सब निपटा गए। फिर लगा, वो तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा, ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का, जो महाराज जी के जो गुरु जी हैं, परम पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज, उनके पास कोई भी आता था, एक ही चीज मिलती थी, बस सतुआ घोल कर। आदरणीय यमुनाचार्य जी महाराज जी केवल सतुआ घोल कर दे देते थे। पर वो महाराज जी ने, गुरु जी ने ऐसा नियम बना दिया कि आज भी वो सत्तू कमाल कर जाता है। आज भी वो सतुआ कमाल कर जाता है। लोग जीते जी भी खाते हैं और मरने के बाद मुर्दे भी वहीं आते हैं। आश्रम के सामने काशी में जहां मुर्दे जलते हैं, वही पास में ही महाराज जी का आश्रम, और पूरे मुर्दों को जो भी लेकर जाएगा पहले वहीं पे रोकेगा दरवाजे पे, फिर वहां से मुर्दा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुर्दों को भी मालूम है जब तक यहां से सतुआ नहीं मिला तब तक मुक्ति भी मिलना बड़ा कठिन। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी सहज नहीं महाराज। ये हम तो कहेंगे कि ये सतुआ बाबा भले आपको दिखने के सीधे साधे लग रहे हो, और ईमानदारी की बात है, ये तो गुरु का कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना कि स्पंतक मणि मिल गई थी, उससे चमक रहे थे, तो ये गुरु से चमके हुए जोरदार आशीर्वाद इनके ऊपर, बड़ा कृपा, बहुत कृपा। और ये गुरु की कृपा, साफ गुरु की कृपा, उसके सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। जो कृपा गुरु करे वो कोई ना करे। कितना कीमतवान शरीर, कितना कीमतवान शरीर है। उस कीमतवान शरीर को पहचानो। हाथ की मुष्टिकाएं बंदी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस गर्भ से हमें बाहर निकाल दो, गर्भ की कैद से हमें बाहर निकाल दो। हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, और मालूम पड़ा भोजन में लग गए और भजन हमसे छूट गया।
दूर चले गया और भजन हमारा गया। होता है कभी कभी ऐसा नहीं, किसी एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है कि किसी एक बहुत गरीबड़ा व्यक्ति, बहुत गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, बेटी की शादी आ गई, बहुत गरीब है, बेटी की शादी, बारात आएगी, क्या खिलाना है मेरे को, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं क्या दूंगा मैं। किसी ने कहा अगर बेटी की शादी में कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, पर जो बाराती आए उनको कम से कम कुछ मुंह मीठा तो करा दीजिए। सेठ जी के पास गया, सेठ जी बड़ी कृपा होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सेठ जी, एक शक्कर की बोरी दे दीजिए। वो शक्कर की बोरी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी कुछ बूंदिया बनवा के लोगों को खिला दूंगा जो आएगा। तो तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा? सेठ जी सब आपकी कृपा रहेगी, मैं आप शक्कर की बोरी दे दो। हलवाई बोल रहा है घी में लगाऊंगा, बेसन में लगाऊंगा, सामान में लगाऊंगा, तुम तो बस शक्कर की व्यवस्था कर लीजिए। सेठ जी शक्कर की बोरी दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, नमन करा, प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाया, तब जाकर शक्कर की बोरी दी, और शक्कर की बोरी दी। और शक्कर की बोरी जब वो लेकर आया, उसने ले जाकर शक्कर की बोरी को एक कोने में रख दिया। बारात आएगी कल, मेहमान आ गए आज। अब गरीब परिवार है, बहुत गरीब, जिनके यहाँ सही से खाना भी नहीं है। शक्कर की बोरी में किसी चूहे ने, ऊंदरे ने छेद कर दिया, छोटा सा। एक बच्चा शक्कर की बोरी से टिक के बैठा था, उसको 2 दाने नीचे पड़े दिखे तो उसने छेद में धीरे से उंगली कर कर उसमें से शक्कर निकाल के खा रहा। छोटा सा बच्चा जब शक्कर खा रहा था, किसी ने उसको खाते देख लिया, कहां से लाया? मैंने चोरी नहीं करी है, वह बोरी में गिर रही थी, मैंने उंगली से निकाल ली है। अब ये भी गया, इतने में वो आके बैठ गई जिसने पूछा था, वो भी टिक गई। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, मालूम पड़े बारात दूसरे दिन आ रही है और शक्कर की बोरी पूरे मेहमान खा तो गए, अपनी जगह थी। एक मेहमान के साथ बच्चा था, शक्कर की बोरी जब पूरी खाली हो गई तो उसने अपने बच्चे को बोरी पे सुला दिया। सुलाया तब तक भी ठीक था, शक्कर की बोरी पे छिछी कर दी, गंदी हो गई, पूरी बोरी बेकार। शक्कर थी, सब पास में थे, जब गंदगी कर दी, कोई पास में से नहीं जाए, सब वहां से निकल के जाए। इतने में आ गए बाराती, हलवाई धड़कता हुआ आया, लाओ शक्कर की बोरी लाओ। तो क्या भी लाया, अंदर गया, अंदर जाके देखा शक्कर की बोरी तो कहीं दिखी नहीं रही। इतने में पत्नी से पूछा, क्यों यहाँ शक्कर की बोरी रखी थी? पत्नी बोली है तो वहीं तो रखी है। तो क्या कहाँ है? तो पत्नी आके बोली ये है तो सर ये, तो क्या ये शक्कर की है? इतने में पत्नी बोली कि तो क्या नमक की है? शक्कर की तो है। तो शक्कर की बोरी में तो शक्कर थी, अब मुझे क्या मालूम शक्कर की बोरी में शक्कर थी, अब मेरे को तो यही दिखी है, ये रखी है। अब गंदी बोरी, बहुत गंदी, साफ कर कर झड़ाई भी सरी, उसमें से 4 या 5 दाने शक्कर के निकले। अब शक्कर के दाने लेकर विचार कर रहा है, इसकी बूंदिया बनाऊं कि खोपरा पाक बनाऊं, क्या शक्कर की। हलवाई कह रहा लाओ शक्कर की बोरी। उधर धड़धड़ाता हुआ घोड़ी चढ़कर पर दूल्हा आ गया, मुख मीठा कराओ, लाओ शक्कर की बोरी। शक्कर की बोरी नहीं मिलती, रोता है, बिलखता है, आंख से आंसू जाते हैं, बिनक रहा है, बिलख रहा। ये शक्कर की बोरी की कथा नहीं, अपनी कथा है। बड़ी मुश्किल से मांग कर ये शरीर लेकर आए थे, शक्कर की बोरी लेकर आए थे। पूरी पैक थी, पेटी पैक,
माँ के गर्भ से जैसे निकला, निकलते से ही पहले छेकड़ा हो गया, थोड़ा सा छेद। इन आँखों से देखना चालू करा। लोगों ने गोदी में लेकर शक्कर खाना प्रारंभ कर दिया। मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरी बेटा, मेरी बेटा, मेरा हृदय, मेरा हृदय। शक्कर खाना चालू करा, पूरा समय खा गए। जन्म लिया उस दिन से लेकर मरा तब तक लोग कहते रहे मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार। और आया समय जब यमराज बंदी बनाने के लिए आया, तब श्वास पूरी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही थी, वो सारी श्वास खत्म हो गई। शक्कर की बोरी एकदम खाली हो गई। अब श्वास खत्म हो जाती है, शरीर पड़ जाता है, तो लोग उसके पास जाते हैं क्या? अरे बोल लो तो सही, शक्कर की बोरी एकदम खराब हो गई, एकदम खराब, गंदी। अब कोई उसके पास में नहीं जा रहा, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गई, वो गंदी हो गई। कौन जाए उसके नजदीक में? पड़ी है, बेकार हो गई है। अब क्या करें? तो क्या ये शक्कर की बोरी गंदी हो गई, इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, झड़ाई, 2-4 उसमें से शक्कर के दाने निकले। आग लगाने के बाद जब तीसरे के दिन पहुंचे शमशान, 4-5 हड्डी के टुकड़े उठा के ले आए, घर में विचार करने लगे इनको प्रयागराज लेकर जाएं कि हरिद्वार लेकर जाएं, खोपरा पाक बनाए कि बूंदिया बनाए। क्या करें? समाप्त है शक्कर, समाप्त। फिर कौन आएगा अंत समय में? अब उस शक्कर की बोरी की शक्कर समाप्त हो, इस शरीर की श्वास समाप्त हो, उससे पहले मेरे महादेव का भजन करना, एक लोटा जल चढ़ाना और उससे विनती करना, उससे विनय करना। अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव जरूर आएगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। और जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तब सुख मिल जाता है। एक बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा रोता है तो मां क्या कहती है? बाबा आया। बच्चा चुप, जैसे ही कहा बाबा आया, बच्चा चुप। थोड़ी देर बाद बच्चे ने देखा तो बाबा तो आया ही, तो बच्चा फिर कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में माने वो बाबा आया। उसने आधा 1 घंटा फिर देखा, कोई नहीं आया, फिर चालू। मुझे तो कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए। इतने में फिर आंटी आ गई, आंटी ने कह दिया बाबा आया। फिर कितना भी रो रहा हो, उसको कहा जाता है बाबा आया। बच्चे को मालूम है बाबा आएगा, मुझे चुप हो जाना चाहिए। उसी तरह ये मन जब जब दुखी होता है, जब जब इसको दुख आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तकलीफ आती है, इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को समझाते रहो। अगर बीमारी आई है, रोग आया, कष्ट आया, तकलीफ आई है, तो विश्वास मानकर शिव के धाम जाना, 1 लोटा जल समर्पित करना, बाबा आएगा। एक महिला ने लिखा है, प्रयागराज
बमरोली से मंजू पाठक कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंजू पाठक बमरोली से हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे मुंह में एक छाला हो गया था, डॉक्टरों को दिखाया, जांचें कराई तो उसमें कैंसर बताया। कैंसर बताया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहा। डॉक्टरों ने कहा आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि छाला है और कैंसर है। मेरी पड़ोसन ने कह दिया शिव पुराण आती है तो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा और कथा सुन, कहीं मत जा, केवल टीवी पर कथा सुन ले, बहुत है। कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा का जल पी लेती, शंकर जी से अपने दिल की बात कह देती, बाबा छाला आया है मुंह में, कैंसर बताया है, ऑपरेशन का बोल दिया है, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। सियोर वाला महाराज कहता है भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना और उसको औषधि के रूप में मांग कर पीना। आज से मैं भी आपसे औषधि लेकर मांग कर पी रही हूँ गुरुदेव। जब मैंने औषधि के रूप में पीना चालू करा, बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराने गई तो मेरा कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ये औघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। क्या देगा वो? आप सुबह से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, 4 बजे से 7 बजे तक कथा है। 7 बजे जब कथा विराम होगी, ये मेरा विश्वास कहता है, जब हमारे घर के मेहमान घर में आते हैं, रोज हमारे घर के बच्चे को 50 का नोट नहीं देते हैं, पर जब मेहमान जाने लगते हैं तब हमारे घर के बच्चों को 50 या 100 रुपए पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह मेरा महादेव 4 से 7 कथा है, 7 बजे विराम होगा। आप जब इस भूमि से उठोगे, जाओगे, प्रणाम कर कर, आरती कर कर, नमन कर कर जाओगे तो मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ रखकर जरूर भेजेगा। खाली नहीं भेज सकते, वो खाली नहीं भेजेगा। जब जाओगे यहां से तो कुछ ना कुछ, जैसे मेहमान जाते हैं तो 50 या 100 रुपए अपने घर के बच्चों को दे जाते हैं। हाँ, उन बच्चों को नहीं देते जो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं या कहीं गए हुए होते हैं, शॉपिंग मॉल गए हुए होते हैं, खेलने गए होते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेन पकड़ना है। जो घर में है उसको दे दिया। उसी तरह 7 बजे जब कथा विराम हो, अक्षतम कैश्वम राम नारायणम, और आराम से कथा का जब विराम हो, तुम दिल से जब उसको कहोगे श्री शिवाय नमस्ते, और बाबा सब दुख काटो महाराज, जब दिल से उससे कहोगे और अपने दिल की बात उससे कहोगे तो ये विश्वास है 16 फरवरी से जब 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव होगा ना, तुम सब वहीं पर मिलने वाले। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा रखना। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप दिखेंगे नहीं कथा में, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, कई पत्रों में लिखा है हम बहुत बाहर बहुत दूर बैठे हैं, आप हमें देखने की लालसा मत रखो। आप तो कथा सुनो, जहां मिल रही है, जहां तक आवाज जाए, जमीन पर बैठो, भूमि पर बैठो, 2 मिनट बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। उस रज पर, उस भूमि पर बैठकर कथा का आनंद लो। तुम ये मत सोचो कि सियोर वाला महाराज दिखना चाहिए, भले नहीं दिखे। कल भी कथा में कहा था भले नहीं दिखे। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे? पति की मिलिट्री में नौकरी है, वो जम्मू में, तुम प्रयागराज में। अब यहां तैयार होती हो, चोटी वोटी करती हो, तो मांग में सिंदूर भरती हो कि नहीं भरती हो? अब पति तो जम्मू में,
फिर भर के क्या करोगी? नहीं महाराज, पति वाले जम्मू में हो, पर विवाह तो मेरा उनके साथ में हुआ है, मांग में सिंदूर यहाँ भरूंगी, उम्र वहाँ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, इसलिए मांग में सिंदूर भर रही हूँ। मांग में सिंदूर रोज भर रहे हो, उसी तरह कि मेरा पति है और मैं सौभाग्यवती हूँ, उसी तरह शंकर का भजन रोज करो, एक लोटा जल रोज चढ़ाओ, क्योंकि बाबा मेरा है, दुख वही काटने वाला है, और उसकी शरणागति करो, करो भजन। महाराज अपनी किस्मत का ताला, पर एक बात अच्छे से सुन लो तुम पहले तो, एक ये लाइट, एक इधर वाली लाइट, ठीक है, इन दोनों से दूर रहना, और तीसरा ये कैमरे होने लगे इनसे, हो निवेदन है आपसे, तो गाय नहीं तो कथा चलने, क्या विचार है? और आसपास वाली माताओं का ध्यान रखना, कई माताएं अपनी जगह बनाने के चक्कर में इतनी तेज इधर उधर, अब उसके चक्कर में इतनी सारी जगह बना लेती है और अपनी पड़ोसन को नाचते नाचते इशारा कर देती है, वो माँ बाजू में आके बैठ जाती है। तो बड़ी तुम्हारे कारण बड़ी आफत है वो, जिसकी भी पहचान वाली दूर बैठी है तो तुम इशारा मत करना, अब उतनी देर में तो बच्चे बाजू में, और बच्चों का भी ध्यान रखना, नहीं तो तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला, हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते 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 चलो। जय हो मोनी बाबा जी की जय हो, राधे।
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। हो राधे। महाकाल भगवान की जय। हो अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बाहर बैठे हुए भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ
मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला हो चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवा रहो बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो जय हो दीपो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते हर हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात सब करें। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, पर दिल से बैठ कर कहें, भाव से बैठ कर कहें बाबा से अपने हृदय की बात दिल से। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, प्रयागराज की धरा, गंगा मैया का तट, यमुना मैया का तट और ये पावन शिव चर्चा मिली है। बाबा, आपके सम्मुख में बैठकर आज कुछ बोलने का मन किया है। बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी मारा, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, उससे प्रार्थना शिव महापुराण के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बोला जाता है दुख काटने की बात, आपकी डोरी उससे बंधी होना चाहिए। और फिर बोलने के बाद आपका जो मन में भाव है वो बाबा से अवश्य कहना चाहिए कि किस लिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, किस कारण आए हो। बाबा से अपने दिल की बात कहें। जीवन गया, निकलता गया, शिव कथा कर। तारकासुर को मारना, बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या? उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा, बेटे के द्वारा, बेटे के द्वारा। ध्यान देना जरा, कथा का विराम दिवस है, इतनी सी भी कथा ना चूके आपकी। आप आए हो, सुबह से इंतजार कर रहे हो इस कथा का, जितना समय आपको मिल जाए मौन रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो। फिर इसके बाद 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिला और क्या मिला। बड़ी मुश्किल से मिला। कहीं आपके पशुपति व्रत, कहीं आपका पुण्य आड़े आ गया, इसलिए ये कथा मिल गया। दिल से महाराज जी, बहुत कठिन था यहाँ पहुँचना, क्योंकि गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ 2 दिन 30 और 31 दिया। 3 तारीख से वापस बुरहानपुर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे आस्था चैनल पर आएगी। अब बीच में 2 दिन विश्राम के लिए लिए थे कि थोड़ा, पर विश्राम सतुआ बाबा के इस पावन प्रांगण में बाबा ने खूब अच्छे से करा, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं। घर के लोग कहे थे कि थोड़ा कम्बल ले जाओ, बिछाने का कुछ लेकर जाओ, प्रयाग मेले में जा रहे हो। प्रयाग मेला तो मेला कर रहा है, पर समीर और आशीष दोनों बोले वो सतुआ बाबा जी हैं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सब बैठे हैं। तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था दी, और बहुत आप लोग भी यहाँ 2 दिन से, हमें तो मालूम पड़ा कि 1 दिन पहले ही आ गए थे आप लोग, तो आप इतने दिन से रुके हुए हो, तो आप लोगों को तो अंदाज़ा लगा होगा। महाप्रसाद भी बहुत सुंदर बाबा की कृपा से बन रहा है, सब प्रेम से पा रहे हैं, सब आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ उसको पा रहे हैं। यही शिव कथा, शिव कथा कर
तारकासुर का पुत्र, भगवान शिव का पुत्र तारकासुर को मारे। अब शिव के पुत्र को पाने के लिए पहले शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा जाए, और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना उत्तमता नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी की समाधि। पर देवताओं ने अपने हित के लिए, देवताओं ने अपने आनंद के लिए समाधि को तोड़वाया। किसको भेजा? जम के बोलो जरा, कामदेव को भेजा। और कामदेव को जब भेजा गया और कामदेव से कहा गया कि जाओ शंकर भगवान की समाधि तोड़ो, और समाधि टूटेगी तब भगवान देवाधिदेव महादेव की अगर समाधि टूट गई तो फिर उनके द्वारा संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका विवाह होगा, विवाह होकर उनको संतान। आप करो। जब से सती माता गई हैं तब से ये समाधि में बैठे हुए, समाधि में बैठे। जब से सती मैया गई है तब से ये समाधि में बैठे हुए। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई डिप्रेशन में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, बहुत बड़े टेंशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। आज आपको एक बात कहना चाहेंगे। एक पत्र आया, देखो, धीरज कुमार जी। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं काशी का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तु। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 5 माह से काम धंधा व्यापार व्यवसाय सब बंद पड़ा हुआ था। दुकान का किराया भी देने की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ दे पाते। बहुत तकलीफ आ गई। एक बार जब दुख आता है ना तो वो झंझोड़ देता है, और दुख में जब व्यक्ति को झंझोड़ा जाता है तब वो ना जाने कहां कहां जाता है, भटकता रहता है। यहां जाएगा वहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और भटकाने वाले भटकाएंगे आपको, बहुत भटकाएंगे। कोई कहेगा ये दोष लग गया, कोई कह गया वो दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको ये तकलीफ हो गई, कोई कहेगा तुमको वो तकलीफ हो गई। पर एक बात याद रखना, दुख मेरे राम जी को भी आया, दुख माता जानकी जी को भी आया, दुख मेरे कृष्ण को भी आया, दुख मेरी राधा रानी को भी आया, दुख रुक्मणी रानी को भी आया, दुख सतभामा को भी आया। तो हम भी तो वही हैं, हमको भी आएगा। पर क्या राम जी भटके थे? क्या भगवान कृष्ण भटके थे? क्या करा? जब राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शंकर जी का पूजन करा। समुद्र नहीं मान रहा तो भी शिव की आराधना कर रहा है, वनवास मिल गया तो भी शिव की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान की पूजन कर रहा है। क्यों? नहीं तो वो किसी से पूछ लेते कि महाराज जी बता दो हमारा दुख कैसे मिटेगा, कोई विद्या हो तो बता दो। पर राम जी के पास में कितने सारे संत, कितने गुरु थे, किसी के पास गए नहीं। उनने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, आराधना करी। भगवान शंकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले गए और पार हो गए। भगवान कृष्ण ने एक शादी नहीं करी, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी। एक औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। बिलक पड़े, रो पड़े, गर्गाचार्य बाबा जी को बुलवाया, मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तू चिंता मत करो। भगवान कृष्ण से कहा तुम एक रानी के साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक 11 दिन तक करो। एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण 11 दिन तक अभिषेक करते रहे। जब 11 दिन तक एक रानी के साथ में अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, शिव जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया
तुमने 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा, ये भगवान शंकर की करुणा से हुआ, कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा से। वो भटके नहीं, किसी इधर उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा कि हमको ये दुख आ गया। तो दुख काटने का एक ही तरीका है, एक लोटा जल। अब ये पत्र में भाई ने लिखा है कि इतना झंझोड़ दिया कि लाले पड़ गए, किराया नहीं दे पाते, दुकान नहीं चलती, ताले लग गए, सब तरह से जब परेशान हो गए, तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा एक बार चैनल बदलते बदलते सुन ली। हम काशी के निवासी हैं, बाबा के धाम के हैं, शंकर हमारे हृदय में हैं, पर जो विश्वास कथा के माध्यम से जगाया वो विश्वास उस दिन जाग गया। लोटा लेके शिव जी के मंदिर पहुंच गए, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाई, विनय करा। आपने कहा था अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर, अशोक सुंदरी मालूम है ना, जहाँ से पानी बहता है उसके बीच में, अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर बाबा से विनती करना जब बहुत तकलीफ में होता। बाबा से हमने कहा, रोटी के भी लाले देने लगे हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई। ऐसी राह खोजी बाबा ने कि आज मेरी खुद की किराए की दुकान तो गई, स्वयं की दुकान बाबा ने खुलवा दी और 29 नवंबर को उसका उद्घाटन हुआ और ऐसी चल रही है कि दुनिया भी नहीं चला सकती होगी, ऐसी बाबा की। बैठिए भाई, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है और दुकान का नाम भी दे दिया, दुर्गा चश्मा घर, शिव की कृपा, ये सब शिव है। और दुख में आया है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरा नहीं काटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हम कहें कि कोई विद्या में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, अघोर में भी है, बैठा है, तो वो मेरा शमशान में रहने वाला देव अधिदेव। कौन समझा? अब कामदेव को भेजा शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए। देवताओं का अपना हित करना था, अपना हित जानना था। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं है, शिव जी का किसी से बैर नहीं है, पर वो बैर शंकर भगवान का नहीं है, पर देवताओं का बैरी है। इसलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि को, साधना को तोड़वाना चाहा। तोड़ दो साधना। कभी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? हम भटक जाते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर 8-10 पंडा नाव में बैठ गए, भांग छान के पी के। 8-10, और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू करी। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है। अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह
हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सीहोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से, खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सीहोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है बताओ, बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है जब माता का दूध इस हृदय में। पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूट रही। हम सुबह से शाम तक खेल रहे हैं। दुकान पर बैठकर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो, कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जायदाद। 25-25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं। 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। साहब जो आते हैं प्रयाग ट्रेन में सीट बुक करा के, ऊपर लाल कलर की एक झोली, एक सफेद कलर की रखी, पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पर चढ़ गया तो चिल्ला के दो, हट नीचे उतर, उस पर मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई, अम्मा को लोटे में लाया, थैली में लाया। एक दिन अम्मा जिंदा थी, जीते जी प्रयाग लिया था, तो थैली में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोटे में लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी अम्मा बैठी है सीट पर, अब रो रहे, आंसू ढाल, और मतलब ही
मतलब ही रो रहे हैं। एक ससुर मर गया, 4 बहुएं थी, खूब रोई, धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में, खूब रोई, खूब। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन चल रहा। कोई उधर से चिल्ला के आ गई, अब बमा से चिल्ला के, और कोई इधर से रो रही, वो उधर से चिल्ला। ऐसा लग रहा जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है रोने का। ससुरा मर गया और इन्होंने अपने अपने पतियों को फोन कर दिया, पिताजी निपट गए। अब चारों बेटे आ गए, बहुएं रो रही थी, पत्नियां रो रही थी। चारों ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? तुम तो रोज पिताजी को कोसती थी कि मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, फिर क्यों रो रही हो? चारों की चारों रोते हुए बोली तुम्हारे बाप के लिए नहीं रो रहे, तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए पिताजी के लिए थोड़ी ना। वो चाबी ना जाने का धर गए। चारों ने कहा पिताजी को जगाओ तुम्हारे और पूछो चाबी कहां रखी। चारों ने कहा मरे हुए आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अब कैसे बोलेंगे, हम नहीं जानते, चाबी तो चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी यहीं लेटा दे। चारों घबराए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन आता हो हमारा पिताजी जाग जाए, चाबी बताए, फिर मर जाए, बस ऐसी कृपा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 का एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन अंदर जाएगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे, आप लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा लाओ 80,000। बहुओं से कहा अपनी अपनी पत्नियों से दो 20-20 हजार रुपये। उनकी अलमारी में से उन्होंने 20-20 हजार ला के चारों ने इकट्ठे करके दिए। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना, फिर मर जाएंगे गारंटी नहीं, 1 सेकंड के लिए जागेंगे। चारों बहुएं सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, पिताजी उठकर बैठे, बैठते से ही बोले क्यों गाय को पानी नहीं पिलाया? ओ मर गई। 80,000 रुपया। अब तो और धाड़ धाड़ के रोने लगी, और अब डिजाइन में और रोए, और नई नई डिजाइन में, अब तो ट्रैक्टर जैसी रो रही, अब ट्रैक्टर जैसी रो रही और रो। कौन जाने। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ये तेरी कृपा, ये तेरे बल पर जी रहा हूं, तेरी उदारता। जो तू कर सकता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्रह्मा, थोड़ा बढ़ा के रखो, प्रेशर खोलिए थोड़ा सा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव ये मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुरंत सुनता है। एक बहू पूना में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास रहती है। तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले कौन सी बहू आएगी? पास वाली। पूना वाली तो फोन पे बोल देगी मम्मी चिंता मत करो, पर दवाई देने, डॉक्टर को दिखाने, उसको बताने के लिए पास में कोई है। उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारे पास में कंकर शंकर में समाया बैठा है, जो दुख तुम्हारा लेता है। आपकी चित्त वृत्ति में शिव समाज, विनय, विनम्रता,
और विवेक, ये तीनों प्रबल हो। विवेक, बुद्धि का प्रयोग, हमें किसी को कष्ट नहीं देना, बुद्धि के प्रयोग से हमें किसी को दुख नहीं देना है, बुद्धि से हमको जनमानस का कल्याण करना, संपूर्ण विश्व का कल्याण। आए हो मृत्यु लोक में, तो इस मृत्यु लोक का सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण करते हुए चलो, सुख भोगते हुए परमात्मा का भजन करते हुए चलो। महाराज, एक बात शिव महापुराण के अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। पराई स्त्री, पराया धन व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देता है। जो पराई नारी पर अपनी दृष्टि देता है और पराये धन पर जो अपनी दृष्टि देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने में देरी नहीं लगती। आप ये सोच सकते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा इसलिए मैंने इसका ये धन रख लिया, इसकी दौलत रख ली, इसका सामान रख लिया, उससे उसका सुख नहीं है। चोरी करने वाला व्यक्ति कथा में आता है, ऐसा नहीं है कि चोट्टे यहां नहीं आते, चोट्टे भी आते हैं। चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी चेन पर दृष्टि रखता है, आपके मंगलसूत्र पर दृष्टि रखता है, आपके सामान पर दृष्टि रखता है, और वो कैसा भी आइडिया लगाकर तुम्हारे गले से तुम्हारे सामान को लेकर चला जाता है। वो आइडिया लगाएगा, वो कैसे ना कैसे तुम्हारे सामान को ले जाएगा। चोरी करने वाला पर ईमानदारी से बोलो, ये चोर ऐसी ना जाने कितनी कथाओं में गए होंगे और ना जाने कितनी कथाओं में इनने चोरी करी होगी। ये चोट्टे आज तक करोड़पति नहीं बन पाए, आज तक भी ये चोट्टे की चोट्टे ही रही है। और जिनकी चेन चली गई, जिनका मंगलसूत्र गया, जिनका सामान गया, वो 1 साल में 1.5 साल में पहले 2 तोले की थी, अब की बार 2.5 तोले की ली आई शिव की कृपा से। और ये चोट्टे चोट्टे ही रही है, ये फिर अगली जगह पहुंच गए, फिर चोरी करते रहे। ये नहीं अब इतनी चोरी करी थी, ने चैन आ गई, ने सामान आ गया, ने वैभव आ गया, ने दौलत आ गई, ने संपदा आ गई, ने सत्ता आ गई, ने इतना सब कुछ इनको प्राप्त हो गया। फिर तो इनको अच्छा पैसे वाला बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा वैभवपति बन जाना था, फिर तो इनको अच्छा धनपति बन जाना था, पर नहीं सुधरे। अर्थात पर स्त्री, पर धन पर अगर दृष्टि है, पर स्त्री पर धन पर यदि आपकी निगाह है, तो समझ लेना आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते। आपका प्रमोशन नहीं, डिमोशन ही होगा। आप ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, आप वैभव की ओर नहीं बढ़ सकते। नहीं मिला गुरु द्रोणाचार्य को एक गाय नहीं मिली अपने राजा द्रुपद के यहां से, एक गाय नहीं मिली, बल्कि द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। बेटा देख रहा है, बेटा उनको देख रहा है कि ये राजा के दरवाजे पर, राजा के द्वार पर, राजा की चौखट पर मेरे पिता का अपमान हुआ है, मेरे पिता का अपमान हुआ है, ये देख रहा। नैनों में जल भरा हुआ है। अश्वत्थामा जिस राजा द्रुपद के यहाँ पर खड़े हुए थे,
जिस राजा द्रुपद के यहाँ अश्वत्थामा खड़े हुए थे, वहाँ अश्वत्थामा ने अपने पाँव से जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। डीले कम करो रे बाबा। अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा। जब अश्वत्थामा ने जमीन को खरोदना प्रारंभ करा, जमीन को खरोद रहा है पांव से, क्योंकि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अपने पिता का अपमान करते हुए देखकर अपने पिता को दुनिया के लोग अपशब्द कह रहे हैं और गुस्सा नहीं आया, ये बेटा हो ही नहीं सकता। फिर ऐसा आया क्रोध, बहुत क्रोध आया। हम प्रत्येक घर के बेटा बेटी से एक बात कहते हैं, आज भी इस कथा के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज भी इस कथा के माध्यम से कहेंगे कि जो बेटियां शादी कर कर ससुराल चली जाती हैं, उनसे निवेदन है अपने पति से एक बात जरूर कहो, और पतियों से निवेदन है वो अपनी पत्नियों से एक बात जरूर कहें, मैं जिंदगी में कभी तेरे माता पिता का अपमान नहीं करूंगा, तू मेरे माता पिता का अपमान मत कर। मैं तेरे माँ बाप को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, मैं तेरे माता पिता को कभी एक शब्द नहीं कहूंगा। पति अपनी पत्नी को वचन दे कि मैं तेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहूंगा, एक शब्द आड़ा टेढ़ा नहीं कहूंगा, पर तेरे माँ बाप के प्रति जितना मैं समर्पित रहूंगा, अपनी वाणी पर कभी गलत संबोधन नहीं लाऊंगा। ऐसा ही संबोधन तेरी वाणी से मेरे माता पिता के लिए भी होना चाहिए कि कोई गलत शब्द ना हो। ये हम आपस में विवाह करे हैं तो सम्मान के शब्दों का प्रयोग करिए। सम्मान के शब्दों का प्रयोग करो। और जब हम सम्मान के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप हो जाएगी। कई बार हमारे ये ब्राह्मण लोग, हमारे आशीष, आकाश, ये सब बच्चे कहते रहते हैं, गुरुजी आप हमसे आप कर कर बोलते हो, अच्छा नहीं लगता, आप हमसे तुम कर कर बोल लिया करो। हम तो छोटे हैं, बच्चे हैं आपके, आप हमसे आप कर कर बोलते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आप तो तुम कर कर बोल लिया करो। हम उनसे हमेशा कहते हैं कि नहीं, अगर आज हमने आपको बोलने में तुम लगा दिया तो एक ना एक दिन तुम्हारी वाणी में भी तुम हमको तुम लगा कर बोलना प्रारंभ कर दो। यदि हम आपको आप दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, आपको आतिथ्य दे रहे हैं, तो एक दिन आप भी हमको आतिथ्य देते रहोगे। जिस दिन इस वाणी का खेल गड़बड़ होगा उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। आप से तुम पर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए, आप रहो। अब अश्वत्थामा जमीन को रोंद रहा है, खड़े खड़े 5 वर्ष का बालक अपने पांव के पंजे से जमीन को खुरद रहा है। जमीन कब खुरदी जाती है? जब कोई बड़ी बात हो जाती है। राम जी वन को जा रहे थे और माता सीता को मालूम पड़ गया कि राम जी वन को जा रहे हैं, तो माँ जानकी जी, माता सीता कौशल्या जी के पास जाती हैं। माता कौशल्या जी के चरणों में जाकर माता सीता बैठ जाती हैं, चरणों को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं और अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को खरोदती हैं माता जानकी। कौशल्या जी से कुछ नहीं बोली है माता जानकी, केवल देख लिया कौशल्या जी ने कि ये जमीन को खरोज रही है।
ये जमीन को खरोद रही। केवल उन्होंने देखा है कि इन्होंने जमीन को खरोदा है, समझ गई, बोला नहीं है। पहले के जमाने में बहू कुछ भी बोलती थी डायरेक्ट अपने पति से नहीं बोलती थी, इसलिए माता सीता राम जी के पास जाकर नहीं बोली कि मुझे तुम्हारे साथ बन जाना है। उन्होंने माता कौशल्या जी से कहा, कौशल्या से भी कहा नहीं, जमीन को खरोदा और उतने में समझ गई माता कौशल्या कि सीता क्या चाहती। पहले का जमाना था, पहले का। यहां बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, उनसे पूछना, ये अपने ससुर से कभी नहीं बोलती थी कि मुझे ये चाहिए। ये हमेशा पुराने जमाने की बहुएं पहले अपनी जेठानी से कहती थी, जेठानी फिर सास से कहती थी, सास फिर अपने पति से कहती थी कि ऐसा करना है। ये डायरेक्ट नहीं कहती थी। और कितनी मर्यादा थी। सास ससुर अगर बाहर बैठे हैं तो बहुएं बाहर नहीं आती थी, पति से तो कह भी नहीं सकती थी, इतनी मर्यादा थी। और माँ बाप के होते हुए बेटा खुद अपने बच्चे को गोदी में भी नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, इतनी मर्यादा थी। और एक आज का समय, बहुओं को कुछ भी कहना है, पति बाहर खड़ा है, सास ससुर बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो आई, सिर पे पल्लू लिया, कोनी मारी, जरा किचन में आओ। वो रसोई घर गई और वहाँ जाकर कहा कि मेरे को ये सामान ला देना। पहले कितना था कि पहले उससे कहो, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे, फिर वो उससे कहे। जब सब जगह कह दे तब जाकर फिर वो बात सफल। कितनी मर्यादा। जमीन को अश्वत्थामा खरोद रहे, खरोद रहे जमीन। जब जमीन को अश्वत्थामा ने खरोदा, गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के बात को स्मरण को जान गए। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को देख लिया उन्होंने, मेरा बेटा गुस्सा कर रहा है इसलिए तो जमीन खरोद रहा है। बेटे का हाथ पकड़ा, जाने लगे। राजा द्रुपद ने आवाज लगाया गुरु द्रोणाचार्य को, ए द्रोण सुनो, किसी राजघराने में जाना तो राजा से कैसे बात करना चाहिए सीख कर जाना। गुरु द्रोणाचार्य ने पलटकर राजा द्रुपद को देखा तो गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। अश्वत्थामा तब बोले, मेरे पिता एक राजा के पास में नहीं आए थे, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए थे। मित्र से मिलने के लिए आए थे। आवाज क्या, आज साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा। मेरे पिता राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। और राजा से मिलना और मित्र से मिलने में अंतर है। राजा से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत विचार कर कर जाया जाता है, बहुत सोच कर जाया जाता है, बहुत मनन चिंतन कर कर जाया जाता है। जो लोग किसी सांसद से मिलने चले जाएं या किसी मंत्री से मिलने चले जाएं, वो लोग विचार करना। किसी राजा से मिलने जाओगे तो 50 विचार कर कर जाओगे, सोच कर जाओगे, मनन चिंतन कर कर जाओगे, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसलिए लिख कर भी लेकर जाओगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राजा से मिलने जा रहे हो तो 50 चीज तुमको सोचना पड़ेगी, विचारना पड़ेगी, फिर विचार कर कर फिर आप जाओगे। पर मित्र से मिलने के लिए, सखा से मिलने के लिए, दोस्त से मिलने के लिए
कोई विचार नहीं करा जाता है, कोई सोचा नहीं जाता है, विचार नहीं करा जाता, डायरेक्ट जाकर उसको गले से लगा लिया जाता है। वो मित्रता का भाव होता है। यहां सोचा नहीं गया, यहां विचार नहीं करा गया, यहां देखा नहीं गया। मेरे पिता एक राजा से मिलने के लिए नहीं आए, मेरे पिता एक मित्र से मिलने के लिए आए। इतने में राजा द्रुपद क्रोध में भर गया, और राजा द्रुपद जब क्रोध में भरा, बहुत क्रोध राजा द्रुपद को आ गया, बहुत क्रोध। और जब राजा द्रुपद को क्रोध आया, बोले नहीं राजा द्रुपद तब कुछ भी। द्रुपद का पुत्र द्रुम्बान ने देख लिया कि अश्वत्थामा कुछ बोल रहा है, पर द्रुपद अपने बेटे को देखे और कहा, जब भिखारी को भीख नहीं मिलता है ना, तब वो गुस्सा करता है, क्रोध करता है। आज गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है कि मैं कहां गाय मांगने के लिए आ गया, वो भी इस द्रुपद के दरवाजे पर। इतना प्रेम था राजा द्रुपद से, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, और आज मेरी बुद्धि मारी गई जो गाय मांगने के लिए मैं राजा द्रुपद के यहां गया। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो इतना मैं यहां पर आया। अश्वत्थामा का हाथ गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़कर बाहर निकले। पूरी सभा ठिठोली कर कर हंस रही थी। आपको परसों की कथा में कहा था, गरीबी रहेगी तो कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम मेहनत करने लगोगे तब लोग हंसेंगे, ये आगे बढ़ेगा, ये करेगा, ऐसा होगा, लोग हंसेंगे। और जब तुम मेहनत कर कर आगे बढ़ जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, तरक्की की ओर बढ़ जाओगे, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन बढ़ जाएगा, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देंगे कि बताओ इतना आगे बढ़ गया, ना जाने कहां से लाया होगा, ना जाने कैसे आया होगा, ना जाने कहां से लाया होगा, इतना आगे बढ़ गया। ये 3 क्रम है। पहले साथ नहीं देंगे, फिर हंसेंगे, फिर जलेंगे, ये क्रम है। और जले जले तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपने को क्या करना, आग लगे बस्ती में, बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती। अपने को क्या करना, पर एक चीज शु महापुराण की सीख कर जाना, कच्चे मकान में रहो चाहे पक्के मकान में रहो, बस प्रेम से रहना सीख जाओ तो जिंदगी का सारा सुख आपका है, सारा सुख आपका है। कई लोगों का पक्का मकान है, बंगला है, गाड़ी है, राज सी ठाट है, उसके बाद भी सुख नहीं, तो उससे तो कच्चे मकान में रहने वाला रोज गद्दा बिछाता है, सोता है, लपेट के फिर रख देता है और आ जाता है, वो सुखी है तुमसे। मकान कैसा भी हो, कैसा भी, पर प्रेम होना चाहिए। मकान कैसा भी हो उसमें प्रेम होना चाहिए, और मसान कैसा भी हो उसमें अग्नि होना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं जीव का गति पहुंच सकती है। महाराज, आप जिस मकान में रहें उसमें आपका यदि प्रेम नहीं है, यदि आपकी वात्सल्यता, यदि आपकी करुणता नहीं है, तो उस मकान का कोई कारण नहीं महाराज, फिर उसका कोई सुख नहीं, उसका कोई आनंद नहीं।
अश्वत्थामा चले, पिता के साथ घर पहुंच गए। घर पहुंचकर आज अश्वत्थामा ने अपने पिताजी के गोदी में बैठे और गोद में बैठकर पिता से कहा, पिता जी से कहते हैं अब किसी मित्र के यहाँ नहीं जाना, किसी से मांगने नहीं जाना। अश्वत्थामा ने कहा, अब जिसने जन्म दिया है उसके दरवाजे पर जाना है, अब उसकी चौखट पर जाना। ये झोली उसके आगे फैलाना जो दिल से, मन से देने का भाव रखता हो। किसी चाहे परिवार वाला हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुटुंब वाला हो, वैभव वाला, किसी के पास नहीं, जाओ परमात्मा के पास, कहो परमात्मा से, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मन
मंदिर में ये बीड़वारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आजा है भोले बाबा, आजा है भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैं क्या चला रहा भाई? पुकारा है मेरे भोले बाबा। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए राधे जय हो। जय हो। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है। भोले बाबा बाबा कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे
बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। जय हो। राधे। जय हो। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं
तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। का है सागर, सबका है तो बाकी विधाता। तो ज्ञान का है सागर, सबका है तो बाकी विधाता। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा। आज हमने पुकारा दुखियों का तू ही एक सहारा। भवसागर से भक्तों को, भवसागर से भक्तों को पार उतारा है मेरे भोले बाबा, पार उतारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं
झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से भगवान शिव से विनती करिए, निवेदन करें। भाव से अपने हृदय की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से करें। दिल से अपने स्थान पर बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। अश्वत्थामा चले, गुरु द्रोणाचार्य जी की गोदी में जाकर बैठे। जब अपने पिता की गोद में बैठता है तो एकदम स्वतंत्र होकर बैठता है।
एकदम स्वतंत्र। एक बात अपने स्मरण में रखिएगा, बच्चे को पलंग पर नींद ज़्यादा आती है, झोली में नींद ज़्यादा आती है, झूले में नींद ज़्यादा आती है कि अपनी माँ की गोद में अच्छी नींद आती है। माँ की गोद में बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी नींद माता की गोद में आती है। उसी तरह जैसा बच्चा माँ की गोद में बैठने के बाद स्वतंत्र हो जाता है, एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है कि अब मैं माँ की गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया हूँ, माता की गोद में मैंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब मैं अलमस्त होकर सो रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, अब मैं माता की गोद में मैंने सब छोड़ दिया है। उसी तरह आप जब परमात्मा की कथा में जाएं, शिव मंदिर जाएं, राम मंदिर जाएं, कृष्ण मंदिर जाएं, या भगवान की चौखट पर जाएं, या गुरु के पास में जाएं, सदगुरु के चरणों में जाएं, निर्भज्ञ हो जाओ, एकदम भय से मुक्त कि अब मैंने परमात्मा के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, अब वो साध लेगा। अब हमको भटकना नहीं है, अब हमको कहीं भ्रमित नहीं होना। कहीं भटके नहीं, भ्रमित ना हो। ये गूंज आ रही है ना, इसको देखो, घून 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 कर रहा है। भटके ना, भगवान के पास पहुंचे तो ये विश्वास मानकर चले कि हमने अपना पूरा संपूर्ण जीवन परमात्मा को दे दिया, फिर हमारा भटकना खत्म। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा को दे। हम टेंशन हम लेते हैं, चिंता हम करते हैं, दुख हम झेलते हैं, कष्ट हम झेलते हैं, पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, दुख तुम्हारा है, कष्ट तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, चिंता तुम्हारी है, जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, पर तुम उस चिंता को, उस तकलीफ को, उस दुख को, उस कष्ट को परमात्मा को देकर चलो। ये सब तेरा दिया हुआ है, इसलिए तुझे समर्पित है। तुमने दिया है इसलिए तुम्हें समर्पित है। हमारा कुछ था ही नहीं, माता के गर्भ से जन्म लिया था, कुछ लेकर आए थे क्या? बरहानपुर के लोग लाते हो तो बात दूसरी है, हमारे इधर तो नहीं होता कि कुछ लेकर आए। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लेकर कुछ नहीं आए, सब यहीं पर मिल गया। और जाओगे, फ्रिज ले जाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं, कान का नहीं, सब यहीं छोड़ जाना। कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करना कि अपन नीचे आए और वापिस गए, ऐसा नहीं लगता जैसे किसी 5 स्टार होटल में अपन इतने दिन रुके थे। जब तक जेब में 2000 के नोट की गड्डी थी,
तब तक चाय भी आई, कॉफ़ी भी आई, रोटी भी आई, तंदूरी आई, पनीर की सब्जी और पालक पनीर, शाही पनीर, छम्मक लड्डू, बालूशाही, बंगाली मिठाई। और जब 2000 की गड्डी धीरे 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 खत्म हो गई, चाय आना बंद, रोटी आना बंद। फिर मैनेजर ने कह दिया कब जाओगे? सवेरे 10 बजे का टाइम है तुम्हारा होटल छोड़ने का। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, तो मुझे समझता क्या है? क्या मैं भिखारी हूं? अब भी फोन लगाता हूं, फिर मंगवाता हूं। उसने अपने पहचान वालों को लगाया, उसने 500 के नोट की गड्डी भेज दी। अब 2000 की 2 लाख थे, 500 के 50,000 की गड्डी। फिर खाना चालू करा, फिर भोगा सुख, गड्डी फिर खत्म। अब की बार बोला ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने दिन से रह रहा हूं, थोड़ा तो व्यवहार निभाओ। कि हम होटल वाले कोई व्यवहार नहीं निभाते दादा, नोट खत्म तो तुम भी खत्म, चलो कहीं से ला रहे हो क्या? रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, कोई 100 के नोट की गड्डी भेजो, 500 की भेजो, कोई पैसा मेरे खाते में डलवाओ, कहीं ना कहीं से पैसा पहुंचाओ। तब पैसा नहीं आया, तब आखिरी में होटल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। तुम्हारा सामान सब जो वापर रहे थे, टाविल और पेस्ट और